चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी मल्टीपल एंगल, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कुछ सवाल को, और साइन 3 है, कॉस 3 है, टेन 3 है, इन सब पर हम लोग सवाल डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम थोड़ा सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म लिखाएंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो डायरेक्ट आपको याद रख लेना है, निकलेगा वही सब पुराने फार्मूला से। तो लिखिए सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, हेडिंग डालिएगा यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। इस रिज़ल्ट को अगर डायरेक्ट याद रख लीजिएगा तब भी बहुत अच्छी बात है, और धीरे धीरे ऐसे आपको याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए सबसे पहला रिज़ल्ट नंबर 1 देखो, रिज़ल्ट 1 याद कीजिए। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं 1 + cos 2a, याद है ये फार्मूला 1 + cos 2a, मोस्ट वांटेड फार्मूला। क्या होता है बोलिए? 2 cos स्क्वायर a। वेरी गुड, आपको ऐसे भी इसको याद रखना है, ऐसे उल्टा 2 cos स्क्वायर a बराबर कितना होगा 1 प्लस में cos 2a। मतलब इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। अभी राइटिंग स्टॉप करेंगे। अगर कोई आदमी आपसे पूछे बताओ cos स्क्वायर a का मान कितना होगा, तो क्या बोलिएगा? 1 प्लस में cos 2a डिवाइडेड बाय 2। ये है cos स्क्वायर a का फार्मूला मल्टीपल एंगल के फॉर्म में। ये है समझिए क्लास 11th का फार्मूला। अब सुनिए एक और फार्मूला आप जानते हैं, cos स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ये किसका फार्मूला बोलिए? 10th क्लास में आप पढ़े हैं। तो एक तो याद रखना आपको यहाँ पर दो चीज़, साइन कॉस स्क्वायर अगर पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 10th में पढ़े हम लोग। लेकिन 11th वाला फार्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर a बराबर 1 + cos 2a डिवाइडेड बाय 2। तो दो ठो फॉर्म आपको याद, cos स्क्वायर रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 10th के हिसाब से, cos स्क्वायर a रहेगा 1 + cos 2a डिवाइडेड बाय 2 11th के हिसाब से। याद रहेगा एक रिजल्ट, ये याद रखिएगा तो फटाफट काम हो जाएगा आपका। दूसरा देखो रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 2 जो है इसी के जैसा है, 1 माइनस में cos 2a। बोल दो कितना हो जाएगा ये? 2 साइन स्क्वायर a, उल्टा करके लिख दीजिए। ये लगभग आपको याद है, बस आपको खाली ध्यान रखना है कि 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस में cos 2a है। अगर कोई आदमी पूछे साइन स्क्वायर a का मान तो 2 जाके डिवाइड हो जाएगा उस तरफ, और क्या होगा। जिसको डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक आपको याद रहता भी है। यानी स्क्वायर को अगर ख़त्म करना होता है ना तो 11th वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। देखो यहाँ स्क्वायर है इस तरफ नहीं, लेकिन 10th वाले फार्मूला में क्या प्रॉब्लम है? स्क्वायर से रिजल्ट किस में मिलता है हमको? स्क्वायर में मिलता है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर में ही रिजल्ट है। ये क्लास 10th के हिसाब से, क्लास 10th में आपने पढ़ा है। ये है क्लास 11th का जो स्क्वायर को ख़त्म करके देता है आपको मल्टीपल एंगल में। साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। दोनों को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर हमसे पूछा जाएगा साइन स्क्वायर a तो क्या बोलेंगे? 1 माइनस में cos 2a डिवाइडेड बाई 2। आज पूछ देगा अगर बताओ cos स्क्वायर a तो क्या बोलिएगा? 1 प्लस, बस यहाँ पर प्लस कर दें। cos वाले में प्लस होता है, घुमा फिरा के वही मामला। अब माइनस वाले में क्या होता है बोलो? साइन होता है। ऐसे आपको इसको एकदम रट लेना है, ट्रिपल स्टार लगा दीजिए इसमें। चलिए जल्दी से इसको लिखिए तो पहले अपने कॉपी पर। ये आपको याद भी रहना चाहिए, ठीक है? खाली कॉपी पर नहीं रहना चाहिए, दिमाग में भी रहना चाहिए। जल्दी से लिखिए। इसका अभी तुरंत आपको इस्तेमाल दिखेगा, इसका यूज़ अभी दिखेगा। लिखिए पहले इसको, चूँकि लिखना है तो लिख दीजिएगा। ये फार्मूला हम लोग 12 में जब बनाएंगे ना इंटीग्रेशन, तो वहाँ पर भी काम आएगा। ऐसे cos स्क्वायर को चेंज करना होगा इस फॉर्म में, तो उस वक्त भी आपको ये काम आएगा। ऐसा नहीं कि अब ये खाली पढ़ेंगे। 12 में त्रिकोणमिति जो है 90% यूज़ होता है जी। हर एक्सरसाइज में आपको त्रिकोणमिति मिलेगा, कैलकुलस में हर जगह। तो इससे छुटकारा नहीं है, डायरेक्ट इसको आपको याद कर लेना है। हम बोलेंगे साइन स्क्वायर a तो आपको बोलिएगा 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2 होगा। सर वो सर cos स्क्वायर a पूछ देंगे तो बोलिएगा 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। याद रखना है साइन में माइनस और cos में प्लस, बस। दो ठो देखो रिजल्ट अभी और दिखाते हैं आपको। देखो रिजल्ट नंबर 3। देखिए आपको याद रखना है, यहाँ जो एंगल होता है a उसका डबल यहाँ होता है। यहाँ जो एंगल होता है इसका डबल होता है। यहाँ अगर 30 होगा तो यहाँ कितना होगा बोलो? 60। यहाँ 50 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100। 2 × a होना है। यहाँ 50 होगा तो 100, यहाँ 100 होगा तो यहाँ 200 हो जाएगा, 60 होगा तो 120 हो जाएगा। जो भी वहाँ एंगल होगा हाँ वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ n ना
डायरेक्ट। अब सुनो, हम लोग जानते हैं एक तो फॉर्मूला, देखो वी नो डैट क्लास 10th में हम लोग क्यू वाला फार्मूला नहीं जानते थे, लेकिन अब देखो क्यू वाला फार्मूला निकालेंगे। हम लोग जानते हैं sin 3a, लगभग लोगों को याद भी है ये फार्मूला। कौन बोलेंगे sin 3a का? फैज़ बोलोगे? sin 3a बोलो तो कितना होगा? जल्दी बोल दो। नहीं याद है? बोलो उधर से प्रिंस। 3 sin a अब -4 sin q है ना, याद है ये वाला फार्मूला, ये याद होना चाहिए आपको। अब सुनिए, हमको निकालना है sin qa का फार्मूला। तो देखो sin qa कहाँ पर दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है, एक तो शानदार इसका फार्मूला, दाएं बाएं ही करना है, इतना आपको आना चाहिए। चलो इसको बुला लो इस तरफ, तो आ जाएगा 4 sin qa। इसका एक तो फार्मूला हम बना के रखेंगे, आगे आने वाले सवाल में काफ़ी हेल्प करेगा। इधर चला जाएगा, इधर माइनस में sin 3। ये कभी आप भूल गए ना तो 1 मिनट आपको लगना चाहिए इसको निकालने में। इसको लिखा फट से, दाएं बाएं कर दिया, हो गया आंसर। बताओ यहाँ से निकालेंगे अगर sin qa तो क्या होगा? ये 4 जाकर उधर डिवाइड, तो बन गया फॉर्मूला 3 sin a माइनस sin 3a डिवाइडेड बाय 4। वेरी गुड, ये हो गया sin qa का फार्मूला, है ना, 11th के हिसाब से। अब आइए रिजल्ट नंबर 4 में क्या होता है बोलो तो ज़रा सा। तो 4 में सर होगा cos 3a, चूँकि हम लोग जानते हैं cos 3a, बोलिए कितना होगा? 4 cos qa, 4 cos qa अब माइनस में 3 cos a। याद आ रहा है ये फार्मूला? अब हमको cos qa निकालना है, तो सर cos qa तो इधर ठीक है, ये वाले को इधर कर लो, तो इधर बुला लो इसको, यानी कि cos 3a अब माइनस में बोलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इधर आके प्लस हो जाएगा 3 cos a, इधर रह गया कितना बताओ? 4 cos q। हमको तो cos qa निकालना है, तो cos q उधर प्लस में है तो उस वाले को उधर रहने दिया, बाकी उधर बुला लिया। अब बताओ मुझको, इसको इधर लिख दो, 4 cos qa बराबर कितना आ जाएगा बोलो? बराबर इतना आ जाएगा cos 3a, सबको उधर कर दिया, 3 cos a हो गया। बोल दीजिए यहाँ से अगर पूछेंगे cos qa का फॉर्मूला क्या होगा, तो 4 सर फिर से डिवाइड, cos 3a अब प्लस में 3 cos a डिवाइडेड बाय 4, बस हो गया। इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, सवाल में जब आ जाए 3 लाइन करना भी आपको आना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको आएगा करने के लिए। लिखिए तो ये 4 फार्मूला फिर से हम लोग उसी फार्मूला से निकालें। फार्मूला से समझो फार्मूला निकल रहा है ना, cos qa का ये फार्मूला हो गया, sin qa का cos q का ये सब फार्मूला हो गया। ये सब फार्मूला से फार्मूला हम लोग निकाल रहे हैं। लिखिए इसको जल्दी से, टाइप किए न बनाए, आगे कहाँ तक बनाए थे? 17, 18, 19 बनाइएगा, अब बनेगा आपसे। ठीक है, 19 नंबर के जैसा सवाल ही अब हम बता रहे हैं। लिखिए तो प्रूव डैट, लिखा जाए प्रूव डैट, कह रहा साबित कीजिए। क्या साबित करना है? साबित करना है कि sin स्क्वायर 72 डिग्री अब माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री बराबर होगा किसके? इस वाले आदमी के, √5 - 1 डिवाइडेड बाय 8, इसके बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से दोनों का मान आपको पता ही है ना जी। sin 72 का मान नहीं पता है? देखो तो, देखो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं आगे, आपकी मर्ज़ी। अगर चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं sin 72। मान लो कोई आदमी 72 का मान भूल गया, तब आगे आप कर सकते हैं ट्राई इसको, वरना ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, देखो लिखेंगे LHS कितना हो गया हमारे पास? sin स्क्वायर 72 डिग्री। नॉर्मली 72 का मान आदमी भूल जाता है बच्चा लोग, तो देखो उसका भी अपने पास उपाय है। जो क्या उपाय है? सब पर फार्मूला अप्लाई मार दीजिए। तो sin स्क्वायर अभी निकालें a का मान, देखो तो sin स्क्वायर a वाला फार्मूला 11 के हिसाब से जो बोले थे, sin स्क्वायर a, बोलो अभी लिखा है 1 माइनस में cos 2 इंटू a का मतलब 72 डिवाइडेड बाय 2। अब माइनस क्या होगा बोलो? sin स्क्वायर a का मान बोलिए। तो sin स्क्वायर a का मान कितना होता है? 1 माइनस, फिर से आ रहे हैं अभी आ रहे हैं, रुको ना, अभी सब क्या होगा बताओ ना, साइन है इसमें, साइन है इसमें, इसीलिए यहाँ हम लोग ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, मतलब इसका अलग काम हुआ है, इसका अलग काम, ये माइनस अभी है बीच में ना, समझे? अभी हम इसको ऐसा लिखें,
हाँ बता रहे हैं इसको लिखने का क्या कारण है। नॉर्मली हम लोग को साइन 18 का मान याद होता है, आप तोड़ सकते हैं इसको भी, डायरेक्ट में यहाँ रख के तोड़ सकते हैं, एकदम आराम से आ जाएगा। आप ये बताइए हो गया 1 माइनस में कॉस कितना हुआ, बोलो जी 144 और डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब ब्रैकेट का हालांकि कोई मतलब बन नहीं रहा है, यहाँ पर ऐसे ही ब्रैकेट लगा दें काम चल जाएगा अपना। बोलो यहाँ कितना होगा 1 माइनस में कॉस 120 डिग्री और डिवाइडेड बाय 2। बोलिए इसका एलसीएम लेके कितना आएगा, तो एलसीएम ले लेंगे सर, आ जाएगा 2 है ना जी। ऊपर आ जाएगा 1 माइनस में कॉस 144 और माइनस करके आ जाएगा 1 माइनस में कॉस 120। बोलिए यहाँ पर हो गया, ब्रैकेट जैसे ओपन करेंगे तो 1 माइनस में कॉस 144 और -1 और प्लस कितना होगा बोलो कॉस 120 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 1 से 1 होता है जी कैंसिल। हाँ अब C प्लस डी और C माइनस डी करेंगे तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, लंबा लंबा काम हो रहा है। लेकिन एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अपना काम लगभग हो चुका है। देखो यहाँ पर बन गया 1/2, अंदर कितना बचा जी, देखो तो 1/2 आगे लिख लिया इसको, 1/2 कॉस 120 प्लस वाले को पहले लिख लो, तो कॉस 120 और माइनस में कॉस 144। हालांकि घुमा फिरा के कहानी वही हो गया। चलो एक तरीक़ा से भी और हम बता ही देंगे इसको, 1/2 कॉस 120 का मान आपको पता है, बोलिए कॉस 120 को कैसे लिखेंगे 90 प्लस 30। अब कॉस 144 को कैसे लिखेंगे, बोलिए 180 माइनस, बोलो जी 180 में से 36 घटा देंगे, 36 180 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा 144। और यहाँ से हमको दिख गया है सर 1/2 हो गया। अब कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, बोलिए कितना होगा, माइनस में साइन थीटा, मतलब माइनस साइन 30, सही है। और यहाँ पर कितना होगा बोलो कॉस 180 माइनस थीटा, बोलो कितना होगा जी 180 में कुछ घटा रहे हैं तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर, साइन और कॉस का, कौन जा रहा है यहाँ पर कॉस जा रहा है, तो हो जाएगा माइनस एक तो और बाहर माइनस माइनस प्लस और हो जाएगा कॉस 36। बताइए फटाफट मान 1/2 हो गया और साइन 30 का मान होता है 1/2। बोलो कॉस 36 का मान, कॉस 36 का मान लिखाए होंगे कल के क्लास में, कितना बोलिए √5 है ना, 10 आ रहा है यहाँ पर। कॉस 36 हाँ जी वही तो हम सोच रहे हैं, कॉस 36 बोलो कॉस 36 √5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा ना कुछ होगा जी, वही तो सोच रहे कि ऐसा कैसे होगा, तो मामला ही गड़बड़ा जाएगा सारा तो मामला ठीक है चल रहा है। चलो 1/2 यहाँ देखो एलसीएम कितना आएगा, कहाँ पर, यहाँ पर 4 होगा, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया प्लस √5 और प्लस में 1, सही है। चलिए 1/2 बोलो 2 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा -1 प्लस में √5 डिवाइडेड बाई 4, गुना कर दीजिए। तो ऊपर वाले को पहले लिख दो प्लस वाले को, √5 - 1 नीचे 2 4 दूनी 8, ये हो गया RHS प्रूफ। लिखिए पहले इसको, ये हुआ पूरा तरीका सवाल को बनाने का फार्मूला लगा के। अब एक तो मान डायरेक्ट याद है, डायरेक्ट रख दीजिए तभी बन जाएगा, तो पहले इसको लिखिए। तो एक तो डायरेक्ट तरीके से फिर हम आपको बताते हैं, ये थोड़ा सा लंबा ही हो गया ये, हाँ ठीक है यही वाला मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन ये डायरेक्ट में है कि आपको ये मान याद रहना चाहिए, ये मान याद रहना चाहिए, ये मान याद रहना चाहिए, तब बनेगा जल्दी से। हो गया। अभी मैंने साइन स्क्वायर ए का मान निकालना आपको सिखाया, कैसे निकालते, तो उसका ये फार्मूला, उसका ये फार्मूला, एलसीएम ले लिया, काट दिया, आंसर हो गया। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी याद रखिएगा, डायरेक्ट भी याद रखना है, गुना करके भी याद रख सकते हैं। तरीका भी देखिए, बोलो जी रहमत, क्या था सवाल बोलो तो, प्रूव डैट, वही सवाल बताना है। साइन स्क्वायर 72, हाँ माइनस साइन स्क्वायर 60 बराबर कितना, यही ना 8। देखो जी इस सवाल को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आप लोगों को डायरेक्ट मान अगर याद रह गया तो सवाल समझो एकदम हल्का हो जाएगा। सीधा कितना लिखेंगे LHS, देखोगे यहाँ साइन स्क्वायर 72। अब कल हम आपको साइन 72 का मान लिखाए थे, ज़रा सब कॉपी पलटिएगा, जो टेबल बनाए थे उस पर देखिएगा साइन 72 का मान कितना आ रहा है, बोलो जी साइन 72 का मान, आदिल बोलो साइन 72 का मान जल्दी, √10 प्लस में 2 √5 डिवाइडेड बाय 4, यही ना होगा।
इस पर पावर कितना है बोलो 2, तो 2 लगा दिया, पावर में 2 लगा दिया, माइनस बोलो कितना होगा जी साइन 60 का मान, बोलो साइन 60 का मान, ये तो पहले भी आपको याद है, साइन 60 का मान √3/2, √3/2 ना, 10th के हिसाब से, वो 10th के हिसाब चलेगा, √3/2 है ना। चलो अब बता दो, किसी नंबर का अगर रूट लगा हुआ उसी का स्क्वायर करें, जैसे 5 लिखा हुआ, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, √5 का स्क्वायर 5 ही रह जाएगा, रूट से बाहर निकल जाता है, रूट खत्म हो जाता है ना। अगर हम लोग √x का स्क्वायर करेंगे या √a का स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकल के क्या आएगा जी गुल मोहम्मद, सीधा आ जाएगा a। तो इसी का मतलब ये हुआ, इस नंबर का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं ऊपर वाले का, तो रूट खत्म, सीधा हो जाएगा 10 प्लस में 2 √5, और नीचे 4 का स्क्वायर कितना होगा बोलो 16, यहाँ बोलो माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, बोल दीजिए इसका एलसीएम कितना होगा 16 ऊपर कट गया तो 1 से मल्टीप्लाई होके ऐसा रह गया, माइनस 4 चौके 16 और 4 चौके 16 और 4 तिया 12, ठीक है लिख रहे थे ना 12। चलो जी, तो 10 में से 12 घटा दें कितना आएगा -2, अब प्लस में 2√5 डिवाइडेड बाय 16, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो जी, 2 कॉमन निकालेंगे सर -1 प्लस में √5 डिवाइडेड बाय 16 को काट दो 2 से तो 8 बार में कैंसिल, तो सर ऊपर हो गया 5 -1 डिवाइडेड बाय 8, यही हो गया RHS। कौन वाला आसान लगा बोलिए, वो वाला कि ये वाला, पहले वाला आसान लगा, जो अच्छा लगा आपको। इसमें आसान तब लगे जब आपको मान याद रहेगा, अगर साइन 72 का मान याद नहीं रहा तब ये एक लाइन भी आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। अब वहाँ पर मान नहीं भी याद आएगा तो फार्मूला से आप आगे धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं, कुछ स्टेप तो आप ले सकते हैं। यहाँ के बाद तो अगर 72 का मान ही नहीं याद है तो एकदम कलम रुक जाएगा आपका, सोच में पड़ जाएगा कि लिखें क्या आगे। चलो, जो अच्छा लगा आपको वही बेहतर है, दोनों तरीका आपको मैंने बता दिया है, दोनों तरह से आप तोड़ सकते हैं। चलो एक सवाल अभी और बताते हैं, फिर सारे 22 का मान निकालना आपको सिखाते हैं। आप लोग यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, सेकंड मेथड, उसी सवाल को मैंने बनाया है दूसरे तरह से, बस मेथड चेंज करके बनाया है, ठीक है। बोर्ड पर हम एक सवाल लिख रहे हैं, ट्राई करो जी सिमरन, ज़रा सा ट्राई करो। तो इसको कह रहा साबित कीजिए, प्रूव डैट cos 6 डिग्री, cos 42 डिग्री, cos 66, कैसे तुम समझ गई, cos 78 बराबर आएगा 1/16। बोलो कैसे तुम समझ गए कि उसके बाद 66 होगा, देख चुकी हो इसको, बनाओ, तब तुमसे बनना चाहिए, ठीक है। ट्राई करो तो देखते हैं कितने लोग इस सवाल को बना दीजिएगा। लग रहा है कि हाँ सर हम बना देंगे, ट्राई कीजिए। हाँ, वैल्यू तो ऐसे भी हम लोग को भी नहीं याद है, 6 डिग्री का 42 डिग्री 66 अननोन है, दिमाग लगाओ कुछ ना कुछ, इसका मतलब चेंज करना पड़ेगा इसको, यानी कि ये ऐसे हिलने वाला भी नहीं है। 6 डिग्री तो हम लोग अभी निकाले भी नहीं है, ना ही 48 42, ना ही 66, ना ही 78, ये सब कोई मान हम लोग को बिल्कुल भी नहीं याद है, लेकिन फार्मूला तो याद है हम लोगों को। फार्मूला देखिए, कुछ दिमाग लगाइए इसमें, देखो तो क्या होगा जी। अच्छा सवाल है, इसमें अच्छा खासा भी गुना भी आप सीखिएगा, गुना करना, जो घटाओ, बोर्ड मास का रूल, ये सब भी अभी आप सीख जाइएगा। देखते हैं बेसिक कंसेप्ट आप लोगों का कैसा है, एक ही बच्चा ठीक ठाक चल रहा है। सुनो, राइटिंग को स्टॉप कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे LHS, यहाँ ध्यान दो LHS। कॉस कितना है 6 डिग्री, छोड़ दो उसको, अब कॉस 42 डिग्री, उसके बाद कितना है बोलो जी आदिल, कॉस कितना है 66 डिग्री, उसके बाद कॉस कितना है बोलो 78। सुनो, यहाँ पर पेयर भी लगाइएगा ना ज़रा हिसाब से, 66 और 6 का अगर पेयर लगाएंगे ना तो मान लो जो भी फॉर्मूला रहेगा, 66 में 6 घटेगा तो 60 हो जाएगा, है ना। 66 में 6 जुड़ेगा तो 72 हो जाएगा, तो 60 का भी मान पता है हमको, 72 भी पता है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 और 66 का पेयर लगेगा, बस पेयर पहले आपको लगाना सीखना है। अब इसके बाद पहले आप लगा दीजिए इसमें cos 6 डिग्री और cos 66 डिग्री को एक साथ लिख लो, और इंटू में गुना करके इसको लिख लो, सब गुना ही में है 42 डिग्री, और इंटू में कितना होगा cos 78 डिग्री, दोनों को एक साथ लिख लिया। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आप बोलिएगा सर ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन एक तो प्रॉब्लम है इसमें, बोलो तो क्या प्रॉब्लम है। हाँ देखो, ऐसा फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, 2 cos A इंटू cos B, कितने लोगों को याद है ये फार्मूला,
2 cos A इंटू कॉस बी, याद करो दोनों में कॉस रहता है तो कॉस A प्लस बी ना बताए थे प्रोडक्ट टू सम वाला फॉर्मूला, कॉस A प्लस बी में जोड़ना होगा कॉस A माइनस बी। याद आया जी प्रिंस फैज बताओ, याद है वो फॉर्मूला कॉस A इंटू कॉस बी, 2 cos A इंटू कॉस बी। तो सर यहाँ किस चीज़ का कमी है? 2 का। यहाँ पर भी किसका कमी है बोलो? 2 का। तो 2 यहाँ भी लगाना हो गुना में 2 यहाँ पे, मतलब ऊपर चाहिए हमको 4, कितना चाहिए ऊपर में 4, यही आपको मेन समझना है। तो हमने किया 4 से नीचे गुना 4 से ऊपर गुना, ऐसे कर सकते हैं 4 से गुना 4 से भाग। अब क्या किया इसको बना दिया 2 और 2 तो 2 लगा दिया इसके साथ 2 cos 6 और cos 66 और 2 फिर दे दिया उसको उस आदमी को, 2 इसको दे दिया cos 42 अब cos 72, ध्यान से खाली देखते जाइएगा, सॉरी cos 78। अब देखो ना 2 दूनी 4 गुना होके बाहर आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, मतलब एकदम बिल्कुल बैलेंस है। अब ज़रा देखिएगा ध्यान से, क्या यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिख गया? 2 cos A इंटू cos B, बोलिए क्या होगा फार्मूला? cos A प्लस बी है ना जी। तो A प्लस बी का मतलब क्या? 6 प्लस 66। अब प्लस में क्या लिखते हैं बोलो? cos A माइनस बी, 6 माइनस 66, ये टूटा इसका। अब इसको तोड़िए तो इसका क्या टूटेगा बोलो? 2 cos A इंटू cos B, फिर से तो कितना लिखेंगे बोलिए? cos A प्लस बी यानी कि 42 प्लस में 78। अब प्लस में कितना लिखेंगे बोलो जी? cos A माइनस बी यानी कि 42 माइनस में 78। अब बताइए फटाफट घटाओ, जोड़ घटाओ करने में तो आप लोग माहिर हैं जी, बोलो फटाफट। 1/4 जोड़िए इसको, cos 66 प्लस 6 कितना होगा जी? 72 डिग्री हो जाएगा सर, वेरी गुड। आगे बढ़िए, प्लस यहाँ कितना होगा? cos माइनस में 60 होगा, नॉट 60, माइनस में 60 बोलिए, 66 में घट रहा है ना, माइनस में 60। आगे आइए बोलो यहाँ पर कितना होगा? cos 120, वेरी गुड। चलो बताओ यहाँ पर cos कितना, जल्दी बोलो जी। रहमत रेहान बोलो कितना? -36 बोलिएगा, -36 प्लस माइनस के साथ बोलिएगा। अब ये अलग बात है कि कॉस के अंदर माइनस रहता भी है ना, तो कॉस वाले आदमी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, माइनस निकाल के बाहर कर देता, खेल ख़त्म, माइनस आउट हो जाता सीधा प्लस। यानी कि हम सीधा इसको लिख सकते हैं 1/4 cos 72, ये माइनस बाहर निकल के क्या हो गया बोलो? प्लस सीधा cos 60 हो गया, इंटू में cos 120 हो गया, अब प्लस में कितना हो गया बोलो? cos 36। अब ये वाला मान आगे बढ़ाइए, देखो जी अब सब मान आपको याद है, किसी को याद है? cos 120 का मान, cos 72 का मान, सब आपके कॉपी में लिखा हुआ है, बोले तो फटाफट। यहाँ दिख रहा है क्या कि उधर लिखें? अब सलाह बताओ, दिख रहा है? ऊपर लिखें, ऊपर लिखते हैं। तो चलो सबसे पहले बताइए 1/4, बोलो cos 72 का मान कौन बोलेंगे? कॉपी में देखिए जो कल टेबल बनाए थे, जल्दी जल्दी। √5, गलत ना होना चाहिए यहाँ पर, √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4, क्या ये सही बोली है? cos 72 का मान माइनस होगा, जो sin 18 का मान होता है वही cos 72 का मान होता है, तो sin 18 में होता है -1, सही बात। चलिए प्लस में cos 60 का मान बोलो। cos 60 तो आप लोग बचपन से याद है जी, 1/2। चलिए आगे बढ़िए, cos 120 कौन बोलेंगे? हाँ, cos 120 में थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा। cos 120 को ऐसा लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री या +30 लिख सकते हैं जी गुल मोहम्मद। देखो cos 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा बोलो? -sin थीटा -sin 30, sin 30 का मान होता है 1/2, तो एक तो आगे में माइनस लगा हुआ है, यानी कि सीधा बोलेंगे सर -1/2। उम्मीद करते वो मान आपको याद भी होगा, है ना? याद भी होगा, निकाल भी सकते हैं खट से आप, 1 मिनट का काम है। प्लस बोलो cos 36 का मान फिर से बोल दीजिए, √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4। देखो तो क्या ये ठीक लिखा है मैंने? अब थोड़ा सा एक काम कर लीजिए, 1/4 को रहने दीजिए ऐसे ही, ई वाले को ठीक ऐसे ही √5 - 1 डिवाइडेड बाय 4। अब प्लस में 1/2 है, इसमें पहले इसको लिख लो √5 + 1 डिवाइडेड बाय 4, अब माइनस में 1/2। इतनी सी बात आई समझ में? रुक जाओ सिमरन, अभी यहाँ ध्यान दो। अब बोलो तो इसके बाद क्या करेंगे, कौन बोलेंगे? a² b² का फार्मूला है, हाँ जी बोलो तो जी आबिद। हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, देखो ना, यहाँ अगर रहता ना प्लस माइनस तो यहाँ तो ठीक ठाक था सर 1/, यहाँ ना प्रॉब्लम फंस गया। अगर यहाँ माइनस से होता दोनों जगह तब भी ठीक था, प्लस से होता सब जगह तब भी ठीक। इसका कहना सर एलसीएम ले लीजिए, फिर से गुना भी करना, एलसीएम लेके भी तो गुना करना ही पड़ेगा। और बताओ कोई उपाय? कॉमन निकाल के भी कर सकते हैं। और बताइए कोई आदमी और बताइए। एक और काम कर सकते हैं, देखोगे ज़रा ध्यान से, आप ऐसा कीजिए तो थोड़ा सा जो है जल्दी काम हो जाएगा। ई 1/4 को जो है ना यहीं पर रहने दो आराम से, ई वाले आदमी को सबसे गुना कर दो पहले,
चुपचाप से सुनो, ये वाला आदमी इससे जाके गुना हो जाएगा, इसको समझिएगा। रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 किससे गुना होगा जाके, बोलो रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 से। अब फिर यही वाला आदमी किससे गुना होगा जाके, माइनस में 1/2 अब मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा बताओ, रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये बात समझ में आई? अरे एक बार इसको इससे गुना कर दिया, एक बार इससे गुना कर दिया, फिर आया प्लस, ये इससे गुना होगा, प्लस 1/2 बोलो कितना हो गया जी, रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 गुना आ गया इसके साथ, ये गुना हो जाएगा फिर इससे, तो माइनस कितना होगा 1 और नीचे हो गया 4। बोलो तो ये बात समझ में आई? सीधा सीधा मैंने क्या किया, सबके साथ गुना कर दिया। इसको एक बार इससे, एक बार इससे, फिर एक बार इससे, एक बार इससे, बस मल्टीप्लाई। अब सुनो, अब अगर आप ध्यान से यहाँ देखिएगा तो सर 1/4 तो सही है, नीचे 4 चौके कितना हो गया, अभी रुको रुको रुको, ठीक है समझ गए, तुम कर ली होगी, नीचे 4 चौके कितना हो गया बोलिए 16, और ऊपर गुना होगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर में ठीक है, ऊपर में ठीक है। अगर एक लाइन हम लिखना चाहें तो ऐसे आपको दिखा भी सकते हैं, लिख के यहाँ 16 हो गया जी, और ऊपर में हो गया रूट 5 माइनस 1, और मल्टीप्लाई में कितना होगा बताओ, रूट 5 प्लस 1। अरे ऊपर गुना नहीं हुआ, ऐसे करके गुना में रह गया, नीचे 4 चौके कितना हो गया 16। सब्बीर यहाँ ध्यान दो, माइनस एल्सियम लेकर करते तो और जल्दी हो जाता, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हमको दिख रहा है, अभी भी जल्दी ही हो जाएगा। यह बताओ, यहाँ बताओ 4 दूनी 8, ऊपर कितना हो गया रूट 5 माइनस 1, यहाँ बताओ प्लस, यहाँ भी होगा 4 दूनी 8, कितना हो गया रूट 5 प्लस 1, अभी भी जल्दी हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो बताओ ऊपर यहाँ कितना होगा 1/4 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1 16, और यहाँ हो गया कितना बताओ माइनस, तो कट जाएगा दोनों, ना 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 ना, एक में प्लस एक में माइनस है, यही तो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मेहनत करवाएगा ये सवाल, ये थोड़ा सा मेहनत करवाएगा। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं या एलसीएम भी ले सकते हैं। चलो ऐसा करो, ये प्लस वाले को पहले लिख दो रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, अब माइनस में लिख दो रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8, अब माइनस में 1/4। ज़रा बताओ तो इसका जवाब कितना आएगा 1/4, इसका आएगा 4/16, क्या ये ठीक है? अब प्लस इसका एलसीएम ले लेंगे सर 8, रूट 5 प्लस 1, अब माइनस में आ जाएगा रूट 5 माइनस 1, इन दोनों आदमी का एलसीएम ले लिया, माइनस में 1/4 रहने दिया। ज़रा देखिएगा तो क्या होगा, लास्ट स्टेप लिख रहे हैं, लास्ट 1/4, ये हो गया 1/4, 4 चौके 16, अब प्लस में यहाँ देखो तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस रूट 5 और प्लस रूट 5 कैंसिल, आइए माइनस माइनस प्लस, ऊपर हो गया 2 नीचे हो गया 8, आइए हो गया माइनस 1/4, माइनस 1/4 से माइनस 1/4 कैंसिल, यहाँ आया 1/4 बाहर में, अंदर में आया 1/4, तो 1/4 1/4 1 हो गया 16। लिखो तो पहले इसको आंसर। इसका कहना कि सर अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना जी। रुको वो वाला भी काम करेंगे, पहले ज़रा सा आप लोग यहाँ पर लिखिए, पहले ये वाला प्रोसेस लिखो, यहाँ पर थोड़ा सा गुना भाग जोड़ घटाव आपका हो जाएगा अच्छा मजबूत। अभी हम एलसीएम भी लेके देखते हैं, इसका कहना कि सर एलसीएम ले लेते तो जल्दी हो जाता, तो वो भी अभी ट्राई करेंगे। जो एग्ज़ाम में आपको जैसे दिमाग में आ जाए वैसे आप कर सकते हो। गया है वो लिखिएगा सेकंड मेथड, ऐसे करके सेकंड मेथड, उसी सवाल में सेकंड मेथड लिख दीजिएगा, उसी के जस्ट नीचे जहाँ पर आप ख़त्म किए होंगे, और इस लाइन को लिखना है, इस लाइन को लिखना है, पहले वहाँ पर लिखिए, तो इस लाइन को सेकंड मेथड करके वो वाला लाइन लिखिए जहाँ से झमेला फंसा था, जो हम लोग बार बार गुना किए थे। तो पहले इस लाइन को लिख लो जल्दी से, सेकंड मेथड लिखिएगा और ये वाला लाइन लिखिएगा पहले। और देखो एक दूसरे तरह से आपको बताते हैं इसको प्रूफ करके कैसे एक बार में आपका ये मामला ख़त्म हो जाए। मिला है इसको, हो गया ना? ये नहीं हुआ है, कहाँ तक पहुँचे हो? जो लाइन हम मिटाएँ वो लिख चुके हो, उसके नीचे लिख रहे हो, कौन वाला लिख रहे हो? वही लिख रहे थे। चलो कुछ बच्चा भी लिख ही रहा है। देखो जी, इसमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जो है ना इसको 1/1 गुना न करके पहले एलसीएम ले लीजिए अंदर अंदर। तो बोलो तो इसका अंदर अंदर एलसीएम कितना होगा 4, 4 से 4 कट गया तो कितना आया रूट 5 माइनस 1, और 2 दूनी 4, और प्लस में आ गया 2। यहाँ का भी एलसीएम ले लीजिए, बोलो कितना हो जाएगा 4, ये वाला आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रूट 5 अब प्लस में कितना होगा बोलो 1, और 2 दूनी 4 माइनस में 2 हो गया। अब बता दो ये हो गया 1/4, ऊपर जुड़ के कितना हो गया रूट 5 अब प्लस 1, और नीचे हो गया 4, अब मल्टीप्लाई में कितना आ गया बोलो तो रूट 5 अब माइनस 1, और नीचे 4। अब बताओ यह हो गया 4 चौके 16, और 16 चौके 64, यानी कि आ गया सीधा नीचे 64, कितना आ गया बोलो 64, और ऊपर हो गया 5 रूट 5 प्लस 1 रूट 5 माइनस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब रूट 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। बोलो रूट 5 का स्क्वायर का मतलब 5 और माइनस 1 नीचे 64। बोलो 5 में से 1 गया तो 4, 4/64 काट दीजिए तो 16 चौके 64 RHS। तो यही ना अच्छा है,
क्या जी राशिद बताओ? यही तरीका मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है, उसमें बड़ा लंबा चौड़ा गुना वगैरह करना पड़ा तब जाके आया 1/16, तो इसी को लिख लो। ठीक हो तो इसको एग्ज़ाम में जैसे आपको बेहतर लगे, एक एक करके गुना करना अच्छा लगे, एक एक करके गुना कर दो, एलसीएम ले लो, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप इस्तेमाल कर लीजिए। एग्ज़ाम में वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेस्ट के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा, जहाँ तक टॉपिक होगा वहाँ तक का टेस्ट में पूछेंगे सवाल, लगभग क्वेश्चन बना हुआ आपका, बस ये सब टॉपिक हम ऐड कर देंगे उसमें। एग्जाम्पल एक्सरसाइज कहीं से ही पूछ सकते हैं, आपको कंसेप्ट सीख के रखना है ना जी। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री, पहला। दूसरा निकालना है कॉस 22.5 डिग्री, और तीसरा निकालना है टेन 22.5 डिग्री, टेन 22.5 डिग्री। इतना का मान आपको निकालना है, यानी कि 22.5 साढ़े 22 साइन में, 22.5 कॉस में, 22.5 टेन में। ये एंगल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जी, जो आपको सीखना है। लिखिए जल्दी से। हाँ जी, तो कब? चलो जी, इधर ध्यान दिया जाए, इधर ध्यान दिया जाए। यहाँ देखो, हमको निकालना है साइन 22.5 का मान। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए हमको साइन 22.5 डिग्री का मान निकालना है, तो हम लोग जानते हैं क्या, देखो जी लिखेंगे हम लोग वी नो डैट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, वी नो डैट। साइन 22.5 का मतलब क्या होता है? देखो जी, साइन 22.5 का मतलब ये होता है 22 दूनी 44, 1 45, 45/2, मतलब हमको निकालना है 45/2 एंगल। क्या निकालना है हमको? 45/2। तो क्या हम लोग ये जानते हैं? देखो तो 1 माइनस में cos 2a, बोलो कितना होता है, जल्दी बोलो, कौन बोलेंगे? 1 मोस्ट वांटेड फार्मूला, 1 माइनस में cos 2a कितना होता है? 2, माइनस वाले में साइन होता है, साइन स्क्वायर a। अच्छा हम इसको ज़रा इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो तो साइन स्क्वायर a यानी 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस में cos 2a। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आई? मतलब यहाँ जो एंगल होगा उसका डबल यहाँ होगा। यहाँ 30 तो यहाँ कितना होगा बोलो? 60। यहाँ अगर 50 तो यहाँ कितना होगा बोलो? 100। और यहाँ 22.5 तो यहाँ 22.5 का डबल। यहाँ अगर 22.5 यानी 45/2 है तो वहाँ कितना होगा? सीधे 45। 22.5 का डबल कितना होता है? 45 से होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा 2 साइन स्क्वायर 45/2, अब 45/2 ही को मतलब 22.5 करते हैं, तो 45/2 का डबल करो तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस में cos 2 इंटू 45/2। ये बात समझ में आई? पूरा मैंने डिटेल में लिख दिया। देखो वो 2 साइन स्क्वायर, यहाँ अगर 45/2 लिख रहे हैं, a का मान 45/2, तो a यहाँ पर भी लिखा गया 45/2, तो ये होता है जी a 2 से 2 कैंसिल। तो बताओ तो 2 साइन स्क्वायर, अब 45/2 को लिख सकते हैं 22.5 डिग्री, एक ही बात है, 22.5 लिखो या 45/2 लिखो। अब 1 माइनस में कॉस कितना हो गया बोलो? 45। किसी को याद है साइन पर कॉस 45 का मान? सबको याद होगा, सबको याद होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको याद नहीं होगा ईमान, सबको याद होगा। चलो एलसीएम ले लो उसका फटाफट, बोलो जी कितना होगा? साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री का मान कितना हो गया? √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2। देखिएगा ज़रा ध्यान से, हमको निकालना है किसका मान? साइन 22.5 का मान। तो सबसे पहले 2 को हटाओ, यहाँ से 2 हट के जाएगा, कहाँ जाएगा? नीचे। अभी हम लोगों ने सीखा 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री का मान आ रहा है कितना? √5, सॉरी √5 वो 18 वाला याद रह गया, √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2, ऐसा कुछ आया। तो बताओ साइन स्क्वायर 22.5 का मान कितना होगा? तो साइन स्क्वायर सर 22.5 का मान हो जाएगा कितना? 2 सर नीचे चला जाएगा, √2 - 1 और नीचे 2√2। तो बताओ साइन 22.5 का मान कितना होगा? स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो उधर जाकर रूट लग जाएगा, काम खत्म। बोलो साइन 22.5 डिग्री का मान निकालना, तो सर यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो रूट जाके उधर लग जाएगा, √2 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। यही होता है साइन 22.5 का मान। हाँ, ये इतना वैल्यू है, जैसे साइन 60 का मान होता है √3/2, वैसे साइन 22.5 का मान ये होता है। चलो देखो, तो अगर याद कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं भी याद किए, निकालने ऐसे सवाल में दिया जाएगा एग्जाम में आपको, तो निकालना है आपको तरीके से। लिखो जल्दी से लिखो। तो फैक्टराइज कर सकते हैं, क्या करेंगे फैक्टराइज में? यही वाला फॉर्म इसका बेहतर है। √2 से गुना √2 से भाग करना चाहते हो? बोलो जी, अगर √2 से गुना √2 से भाग कर दोगे ना, आपको लग रहा है कि अच्छा लगेगा देखने में, या इसका थोड़ा सिंपल हो जाएगा? बहुत ज़्यादा सिंपल तो नहीं होगा। देखो अगर आपका मन कर रहा है कि हम सर √2 से गुना √2 से भाग करेंगे, तो √2 से नीचे गुना करेंगे तो कितना होगा? यहाँ देखो, √2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 2,
है ना, तो 2 दूनी कितना होगा 4, और ऊपर चला जाएगा एक तो √2। तो बताओ ऊपर हो गया √2 इंटू √2 - 1 और नीचे 4 का बाहर निकल के 2। तो ऐसे ये भी तो फिर भी देखने में तो अजीब ये भी लगी रहा है, ऐसा नहीं कि छोटा सा हो गया बहुत ज़्यादा, ऊपर वाला तो अभी भी नहीं टूट रहा है। √2 गुना √2 होगा और √2 होगा, तो इसको और लिख सकते हो ऐसे करके 2 - √2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। अगर मान लो प्रूफ करने देगा साइन सारे इतना प्रूफ की, तो आपको इतना 2 स्टेप और आगे बढ़ा देना होगा, वरना ऐसे ही सही। 10th वाला कॉस के लिए प्लस वाला, अच्छा हाँ लगा सकती हो, बिल्कुल बिल्कुल, साइन सारे वाइज पता चल चुका है, कॉस सारे वाइज निकाल दो वहीं से 1 माइनस करके, या यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो 1 प्लस करके, प्लस में कॉस आ जाता है, जो तुमको अच्छा लगे वैसे निकाल सकती हो। तुम ठीक दिमाग लगा रही हो, क्योंकि साइन सारे बाईस सर हमको पता चल चुका है, तो क्या कॉस सारे बाईस निकाल सकते हैं फॉर्मूला से? बिल्कुल निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। लिखिए तो इसको पहले ले आए हैं, तो क्या नंबर 2 आप लोग कर सकते हैं? नंबर 2 में क्या लिखिएगा? ये था नंबर 1 है ना जी, ये नंबर 1 के लिए हम लोग कैलकुलेट किए हैं। और नंबर 2 में क्या करेंगे? सारा काम ऐसे ही चलेगा, नंबर 2 के लिए सारा काम ऐसे ही चलेगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। क्या होगा फॉर्मूला में? बोलिए, कोई आदमी बोलो फॉर्मूला में क्या होगा? वेरी गुड। यहाँ पर 2 नंबर के लिए आ जाएंगे, तो 2 नंबर के लिए बोलेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, यहाँ प्लस लगा दो। अब प्लस लग जाएगा तो यहाँ बन जाएगा, बोलिए मोस्ट वांटेड फार्मूला में कॉस स्क्वायर ए, घुमा दो इसको, छोड़ दो उसको बच्चा। हाँ 1 बोलो 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना लिखेंगे? जल्दी बोलो। 1 प्लस कॉस 2a, फिर से वही कहानी, बोलिए। यहाँ लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर, अगर मैंने सब 45/2 लिख दिया तो वहाँ जाएगा 45/2 का डबल, कॉस 2 इंटू 45/2। बताओ जी, 2 से 2 हो गया सर कैंसिल, तो 2 कॉस स्क्वायर 45/2, इधर आ गया 1 प्लस में कॉस 45। अब 45/2 ही का मतलब क्या होता है? बोलिए 22.5, 22.5। अब 1 प्लस कॉस 45 का मान तो आप लोगों को याद है अच्छे से, तो ये तो सब काम वैसे ही कुछ हो रहा है ना जी, सारा काम वैसा ही हो रहा है। यहाँ लिख देगा एक लाइन और, 2 कॉस स्क्वायर, अपने से भी आप लोग कर सकते हैं, मेरे साथ करते जाइए, टाइम थोड़ा सेव करते हैं, मेरे साथ करते जाइए इसको। √2 प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा याद भी करना आसान है, देखो ना उसमें खाली माइनस आया, इसमें आ रहा प्लस, दोनों में फ़र्क उतना ही सा सिर्फ। चलो इसको ऊपर लेके, तो आ गया यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर 45 नहीं 22.5 लिखिए। अब इसको 22.5 डिग्री बराबर हो गया √2 + 1 डिवाइडेड बाय √2, तो इसका मतलब कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री का मान हो जाएगा √2 + 1, नीचे हो गया 2√2। तो बता दीजिए कॉस 22.5 डिग्री का मान कितना होगा? तो रूट अंडर हो जाएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। बस यही वाला फॉर्म ज़्यादा है बेहतर, ठीक है, याद रखना हम लोगों को यही वाला फॉर्म, ठीक है जी। 22.5 का मान खाली अब कैलकुलेशन है ना, थ्योरी ख़त्म हो गया, ग्राफ खींच रहे थे हम लोग, रेंज डोमेन बहुत थ्योरी पढ़ रहे थे, अब खाली कैलकुलेशन, खाली फार्मूला ही फार्मूला, खाली आपको बार बार इसको देखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। 10 में भाग देंगे साइन और कॉस को, 10 में अलग से कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग साइन कॉस को पता चल चुका है। भाग लगा दो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लिखिए, तो अब लिखिएगा 3 नंबर के लिए आ जाएंगे, बोलो जी। वी हैव, हाँ √2 - 1 के √2 + 1 क्या आया? -1 आया, सही है। चलो वी हैव, हमारे पास क्या है बोलो जी, रेहान बताओ, साइन 22.5 का मान, जल्दी बोलो, देखिए बताओ क्या निकाले? अभी निकाले हैं √2 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, यही ना निकाले। एंड बताइए कॉस 22.5 का मान अभी निकाले हैं, हाँ बस इसमें प्लस लगा देंगे सर, वही ना है कॉस 22.5, इसको मिटा दें, इधर हो गया सबका, पलक हो गया तुम्हारा। चलो बोलो कॉस 22.5 का मान कितना? बोलिए। हाँ ये 3 नंबर के लिए एक ही नंबर लिखा गया, ये 3 नंबर के लिए चल रहा है काम, किसके लिए? 10 वाले के लिए। तो साइन हमको पता है और कॉस हमको पता है, बोलो जी कॉस 22.5, तो सर इसी में खाली प्लस कर देंगे, अरे इसी में खाली प्लस कर देंगे, कहाँ पर? ऊपर में, बोलो √2 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2, बस हो गया। अब हमको निकालना 10, तो 10 तो हम लोग जानते हैं क्लास 10 थे से जी, साइन थीटा बटे कॉस थीटा 10 थीटा होता है। अगर हमको 10 22.5 का मान निकाले, सब निकाल के तरीके से दिखा देना, 22.5 तो क्या लिखेंगे ऊपर? साइन 22.5 अब बटे कॉस 22.5, बस मान रखिए फटाफट, बोलो साइन 22.5 का मान।
तो सर साइन सारे वाइज का मान ये हो गया √2 -1 डिवाइडेड बाई 2√2। और नीचे बताओ कॉस सारे वाइज, सर वो वाला मान लिखा जाएगा √2 + 1 और नीचे 2√2। और देखिएगा ज़रा ध्यान से, नीचे से दोनों का 2√2 क्या है, कैंसिल, दोनों में ही 2√2 है तो हो गया कैंसिल। ऊपर कितना बचा रूट में, ऊपर बचा सर √2 और -1 और नीचे कितना बचा बोलिए √2 और +1। और आप दोनों को एक साथ भी रूट में लिख सकते हैं, ऐसे करके दोनों को एक ही साथ रूट लगा दो, √2 - 1 और नीचे √2 + 1। ये फॉर्म याद रख सकते हैं। एक और फॉर्म होता है इसका, देखो तो एक तो फॉर्म अपना ये हो गया, एक और इसको आगे बढ़ा सकते हैं आप, इसको √2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, √2 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। देखो तो जी √2 + 1, अच्छा नीचे में √2 + 1 है तो ऐसा करो √2 - 1 से ऊपर और √2 - 1 से नीचे, दोनों जगह गुना कर दीजिए। तो ऐसा गुना करने से क्या फ़ायदा होगा, एक तो फ़ायदा हो जाएगा, बोलो ऊपर आ जाएगा, यस ऊपर आ जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे कितना होगा बोलो a + b × a - b, यानी कि √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो बता दीजिए कितना हो जाएगा जी। तो ऊपर वाले से सर एक तो बाहर निकल जाएगा, लिखना तो अभी एक बार लिख दो, √2 का स्क्वायर √2 - 1 का होल स्क्वायर, नीचे कितना हो गया √2 का स्क्वायर 2 और ये आ गया 1। बोलिए ऊपर से एक तो रूट बाहर निकल गया, √2 - 1, दो तो ना स्क्वायर में, एक तो सीधा बाहर और नीचे से आ गया 1। तो जवाब में कितना आ गया बोलो √2 - 1। तो आपको याद रखना है 10 सारे 22 का मान डायरेक्ट √2 - 1 याद रहेगा, याद भी रख सकते हैं। ऐसे एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो निकालने आपसे पूछेगा, तरीके से निकाल दीजिएगा, निकालने का तरीका आपको पता है। चलो लिखो इसको लिखिए, एक तो टेबल बनाइए छोटा सा। हाँ इस टेबल में तीनों तो माने आएगा, ज़्यादा तो है नहीं इसमें, साइन सारे 22, कॉस सारे 22, टेन सारे 22, 3 तो माने हैं इसमें। मिटाएं क्या इसको, लिख रहे हैं अभी इसको, जल्दी से लिखिए और टेबल बना लीजिए छोटा सा, बस हो गया। लिखिए टेबल ऑफ वैल्यू सारे 22 डिग्री, सारे 22 डिग्री का मान लिख रहे हैं यहाँ पर। ऐसे करके बनाइएगा टेबल और 3 तो इसमें कॉलम बनाना है, बस 3 आदमी है, ये है इसमें, एक है साइन, एक है कॉस और एक है टेन, बस 3 तो आदमी है। साइन सारे 22 डिग्री ऐसे करके लिखेंगे सीधा, कॉस सारे 22 डिग्री और टेन सारे 22 डिग्री, बस। चलो यहाँ कितना आया था मान जी, √2 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये याद हो गया तो खट से ये याद हो जाएगा आपको, इसमें खाली प्लस कर देंगे, √2 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये वाला मान आप एक तो इसको भी लिखिएगा इसमें और वो वाला भी लिखिएगा, ठीक है, दोनों मान लिखना, √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 + 1। सुनो ना, कॉस वाला नीचे और साइन वाला ऊपर, ये दोनों याद हो गया तो खट से याद हो जाएगा, डिवाइड करना है खाली आपको, और यही बराबर होता है √2 - 1 के। तो ये दोनों मान आपको 10 वाले को याद रखना। ऐसे टेबल बनाइए अच्छे से और ट्राई कीजिएगा इसको याद करने का, धीरे धीरे देखना है, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। रटना एक दिन में ना सोचना कि रट लेंगे पूरा, हम धीरे धीरे इसको देखते रहना है बार बार, और फिर धीमे धीमे आपको ये पूरा याद हो जाएगा अच्छे से, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सवाल बना के आइएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। और फ़ी किसका किसका बचा हुआ है, फ़ी क्या नहीं जमा करे तुम लोग जी लड़का, काहे भूल जा रहे हो, रुकोगे सब लोग, आज हिसाब किताब करेंगे, अभी देखते हैं पहले किसका किसका। सिमरन का फ़ी क्लियर है, तुम्हारा भी ड्यूज़ है, रुको 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 पहले देखेंगे तुम्हारा ज़रा सा। तुम्हारा 2 महीना हो गया होगा, रुक जाओ थोड़ा सही पर हिसाब किताब करते हैं, आप पता नहीं कर देते हैं, आप तो चले जाइएगा।